आशा हुआ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स यानी कि झूठा, झलावा, छलावा, एक झूठ चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसका महत्व बड़ा ही ज्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद से आप कठिन कठिन सवालों को बड़े ही हल्के में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यार एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आओ देखते हैं यार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा चीज क्या होता है हमारा कि इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। अब क्या आता है हमारा दूसरा आ जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है यार, इसमें जो हमारा रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक्सेलरेट करता होता है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नियम आर नॉट वैलिड, यानी कि न्यूटन के नियम इसमें वैलिड नहीं होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब यार स्यूडो फोर्स क्या होता है देखते हैं हम लोग। स्यूडो फोर्स एक नकली फोर्स जो कि एक्ट करेगा अपोजिट ऑफ द फ्रेम, विच एक्ट्स opposite to the acceleration of frame of reference। जो रेफरेंस फ्रेम है हमारा उसके एकदम ऑपोजिट ही एक्ट करेगा। क्या करेगा कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके एकदम अपोजिट में ये काम करेगा। हमारा कौन भाई? तो हमारा स्यूडो फोर्स। मैं चल रहा हूं इधर, कोई मेरे ऊपर बैठा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं जैसे मान लो ये मेरा हाथ चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारी तरफ, तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। ये इधर चल रहा है तो इस पे स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? इधर की ओर। समझे? हाँ, समझ गया ना? नेगेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अपोजिट। कोई चीज ऐसे चल रहा है, इस पे एक चींटी बैठी हो तो इधर की ओर, ये इधर चल रहा है तो इधर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या हुआ कि एक कार चल रही है, ठीक, कार चल रही है, मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं, ठीक, मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं। कार की एक्सेलरेशन इधर की ओर ए है, इधर की ओर तुम्हारे तरफ ए है, तुम्हारे तरफ ए है, और उसमें एक बॉटल रखी हुई है कार में ही, तो मैं देखूंगा कि बॉटल पे एक्सेलरेशन किधर की ओर लग रही है? तो पीछे की ओर। यदि कार एक्सेलरेट ए से इधर कर रही है तो मेरे साथ कार के अंदर एक बॉटल भी है, तो मैं यदि बॉटल को देख रहा हूं तो मैं स्यूडो फोर्स उस बॉटल पे किधर की ओर लगाऊंगा? इधर की ओर, अपने तरफ, इधर की ओर, ना कि इधर की ओर। इधर तो एक्चुअल एक्सेलरेशन है कार की। हाँ, आओ इसी चीज पे एक सवाल देखते हैं, एक दो। देखो यार, एक ये हमारा गाड़ी का डब्बा है, ये तुम्हारा एक्सेलरेट इधर की ओर कर रहा है ए से। इसमें एक बॉब लटका हुआ है जिसका कि मास m है,
जो कि थीटा एंगल बना के इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, तो थीटा एंगल फाइंड करना है। आओ इस बॉब का पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक बॉब है हमारा मास m का, जो कि इस तरह से लटका हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, इधर इस पे mg लग रहा होगा। क्या लग रहा है? mg लग रहा होगा। इधर की ओर मेरे भाई टेंशन लग रहा होगा, इधर की ओर अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया? t cos थीटा हो गया। और इधर एक और फोर्स लगेगा, इसी का कंपोनेंट t sin थीटा। और ये पूरा जो सिस्टम है इधर की ओर चल रहा है। मान लो मैं इसमें बैठा हुआ हूं, इसमें बैठा हूं, तो मैं भी रेफरेंस फ्रेम के साथ एक्सेलरेट कर रहा हूं ए से इधर की ओर। मैं भी मान लो मैं ये हूं, मैं दिनकर डी यहां पर इस बॉक्स में बैठ गया, मैं भी इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं, तो स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगाऊंगा? इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट में। क्या लगाऊंगा? इसके एक्सेलरेशन, किसके एक्सेलरेशन? तो इस कार्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट में। क्यों? क्योंकि मैं इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हुआ हूं। मैं बाहर से देखता तो उसके अंदर उधर नहीं लगाता। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं था ही नहीं। समझे? तो कहां लगेगा हमारा ये? इधर की ओर, एम ए। अब यहां देखो, टी साइन थीटा इज इक्वल टू ए में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों को टक टक साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हुआ। समझ गया बात को? आओ एक मजेदार सा और सवाल देखेंगे यार। ये रहा हमारा सवाल। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ठीक, सवाल में पूछ रहा है कि ये y डिस्टेंस कितना होगा। y पूछ रहा है, हाइट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हाइट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये पूरा हमारा फ्रेम है, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा पूरा फ्रेम है। ये टोटल सिस्टम हमारा इधर की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जिसके मूव करने के कारण ये जो मास m का बीड है वो सेंटर पे था, जो कि अब यहां पर चला गया है। ठीक, जो हमारा सेंटर पे था अब वो कहां चला गया है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा? तो वो चला गया है वहां पर, जो कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से y डिस्टेंस की दूरी पे है। तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा वही ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? y का वैल्यू क्या होगा। चलो यार देखते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आराम से, अच्छे से एकदम। आओ इसको यहां पर देखते हैं हम लोग। ये हमारा बीड हो गया, ये क्या हो गया? हमारा बीड हो गया। इस पे नीचे की ओर हमारा क्या लग रहा होगा? पक्का पक्का सा बात है mg। और ये नॉर्मल नहीं होगा, ये नॉर्मल नहीं, क्योंकि टच कहां पे? यहां पे टच है, हमारा नॉर्मल इधर लग रहा होगा। एक इससे थीटा एंगल पे, थीटा या अल्फा जो भी मान लो, इधर कितना आ जाएगा? n cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? n sin थीटा। ठीक, n cos थीटा और n sin थीटा आ गया। अब मान लो मैं यहां पर इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस सवाल को सॉल्व करना चाहता हूं, जो कि एक्सेलरेटिंग है इधर की। मैं क्या करना चाहता हूं कि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस सवाल को सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि इजी हो जाएगा यार। मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर बैठ जाता हूं। अब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर की ओर है और मैं इस सिस्टम का ही पार्ट हूं, और ये बीड भी इसी सिस्टम का पार्ट है। तो इस पे एक्सेलरेशन मेरे अकॉर्डिंग कहां लग रहा होगा? मैं किधर लगाऊंगा? जो स्यूडो एक्सेलरेशन इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सेलरेशन तो इधर है, सिस्टम का एक्चुअल एक्सेलरेशन इसके अंदर, इसी सिस्टम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में मैं बैठा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्चुअल से उल्टा लग जाएगा। तो इधर क्या लग जाएगा? एक मास ऑफ बीड इंटू एक्सेलरेशन। ये स्यूडो है, आराम से बन गया। अब देखो, अब n cos थीटा
इज इक्वल टू एम जी बाई में एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। सीधे इसको इक्वल डाल दो, एम एम काट दो, एन एन काट दो, इसको ऊपर नीचे कर दो यार। tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया मैंने, ठीक। अच्छा, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इस कर्व का ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, ठीक। तो dy बाई डी एक्स करता हूं यार, क्यों कर रहे हैं ये भी पता चलेगा। dy बाई डी एक्स 2kx हो जाएगा, ये हमारा dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या है 2kx हो जाएगा, ठीक। tan थीटा का मीनिंग क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मीनिंग क्या होता है, dy बाई डी एक्स। दोनों को इक्वेट करो, 2kx इज इक्वल टू a बाई जी। हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू इससे आएगा, x इज इक्वल टू a बाई 2kg। x का वैल्यू आ गया हमारा, x इज इक्वल टू a बाई 2kg। अब y हमसे पूछा गया, तो y हम लोग निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन दिया होगा, y इज इक्वल टू हमें पता है कि kx स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। हमें x का वैल्यू पता है, y इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर 4k स्क्वायर जी स्क्वायर। अपना आंसर हो गया यही यार। ये तो बहुत बढ़िया सवाल था। मिलेंगे ऐसे ही मस्त से लेक्चर में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।